हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द बेंगल सेलर्स। पोएम है रिटन बाय सरोजनी नायडू। इस पोएम में बेंगल्स की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। हमारे कल्चर में लगभग सभी औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं। इस पोएम में बताया गया है कि कैसे उम्र के साथ साथ चूड़ियों का कलर भी चेंज हो जाता है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला कहा जाता है। ये फ्रीडम फाइटर रही हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही। ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। इनका रियल नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय था, लेकिन शादी के बाद इनका नाम पोएम सबसे सरोजनी नायडू हो गया द बर्ड ऑफ टाइम नाम की बुक में। और इस पोएम में जो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं उनका ग्रुप जा रहा है मंदिर में, और जो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं उन्हीं में से इस पोएम का एक नरेटर होता है। ये चूड़ियाँ बेचने वाले बहुत ही गरीब लोग होते हैं। इनकी जो इनकम है वो सिर्फ चूड़ियाँ बेचने से ही होती है, जो बहुत ही अनसर्टेन और थोड़ी सी होती है। लेकिन देयर बेंगल्स हैव रिलीजियस एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं एंड ईच ऑफ द 4 स्टेंजाज डिस्क्राइब बेंगल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट विल मैच द वीमेन वियरिंग दैम। दिस पोएम इज अ सॉन्ग संग बाय द बेंगल सेलर्स। पोएम की शुरुआत इस प्रकार से होती है। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives। जो नरेटर है इस पोएम का वो एक चूड़ियाँ बेचने वाला ही है। वो बोलता है कि हम चूड़ियाँ बेचने वाले हैं और हमने अपने सर पे इन चूड़ियों का जो चमक रही है वो बोझ उठाया हुआ है अपने सर के ऊपर, और हम मंदिर में जा रहे हैं इन चूड़ियों को बेचने के लिए। फिर उसने बोला है कि इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा जो बहुत ही डेलिकेट ब्राइट हैं, जो बहुत ही नाजुक हैं, जो बहुत ही चमकदार हैं। इसके साथ ही उसने बोला है चूड़ियों को रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। रेनबो इसलिए बोला है क्योंकि चूड़ियों के बहुत सारे कलर हैं, सर्कल्स क्योंकि चूड़ियाँ गोल गोल होती हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि इन चूड़ियों को जो इंद्रधनुष जो रेनबो है उसके रंग के जो शाइनिंग रोशनी होती है, जो चमकीली रोशनी है, उसके सर्कल्स बोला है, उसका दायरा बोला है कि इनको कौन खरीदेगा। लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंट लाइव्स। लस्ट्रस एक टाइप से लुभावना होता है, बहुत ही लुभावना या चमकीला। ये जो चूड़ियाँ हैं ये बहुत ही हैप्पी लाइफ के लिए टोकन है, बहुत ही लुभावने टोकन हैं, जिसको जो औरतें होती हैं वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से ख़रीदती हैं इन टोकन्स को। और ये जो चूड़ियाँ हैं ये किन के लिए हैं? हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स के लिए हैं। इस टाइप से जो चूड़ियाँ बेचने वाला है वो अपनी चूड़ियाँ बेच रहा है और अपनी चूड़ियों के बारे में बता रहा है कि उसके पास जो चूड़ियाँ हैं वो कैसी हैं। आगे देखिए सेकंड स्टेंजा। Some are meet for a maiden's breast, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with a bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves। यहाँ पे जो चूड़ियाँ बेचने वाला है वो अपनी चूड़ियों के कलर बताता है कि उसके पास किस किस कलर की चूड़ियाँ हैं और किन के लिए ये चूड़ियाँ परफेक्ट रहेंगी। इस स्टेंजा में जो कलर बताए गए हैं चूड़ियों के वो अनमैरिड लड़कियों के लिए हैं। और यहाँ पे जो चूड़ियाँ बेचने वाला है डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ हिज बेंगल्स, बताया है कि उसके पास जो चूड़ियाँ हैं वो ऐसी हैं जैसे कि जो माउंटेन की धुंध होती है। कुछ चूड़ियाँ उसके पास माउंटेन की धुंध के जैसे सिल्वर एंड ब्लू कलर की हैं, और कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जैसे जंगल में कोई झरना बहुत ही शांत बह रहा है, काम तरीके से बह रहा है, और उसके किनारे पे जो फूल उगे हुए हैं रेड एंड पिंक कलर के, कुछ चूड़ियाँ वैसी हैं। और कुछ चूड़ियाँ इतनी शाइनिंग है, इतनी चमकदार हैं, ऐसे जैसे कि कोई न्यू बॉर्न लीव्स हो, कोई अभी अभी जो पत्ती खिलती है, न्यू जो कोपल होती है उसके जैसी चूड़ियाँ हैं। बहुत ही शाइनिंग है वो चूड़ियाँ, अलग ही चमक है उन चूड़ियों में। और ये चूड़ियाँ किन के लिए हैं? ये चूड़ियाँ उनके लिए हैं जो लड़कियाँ कंवारी होती हैं, वो ये चूड़ियाँ पहन सकती हैं। यहाँ पे पोइट ने बताया है कि कुछ चूड़ियाँ जो झरना बह रहा है उसके किनारे पे जो फूल उगे होते हैं रेड या पिंक कलर के, उनके जैसी हैं। ये जो रेड कलर है, जो रेड कलर की चूड़ियाँ हैं वो क्या सिंबलाइज़ करती हैं कि
These red bangles make a maiden dream about her married life in future। जो लाल चूड़ियाँ हैं वो जो मेडन लड़कियाँ होती हैं, कंवारी लड़कियाँ होती हैं, उनको देख के वो सपने लेती हैं कि फ्यूचर में उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। थर्ड स्टैंजा। Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear। यहाँ पे चूड़ियाँ बेचने वाला बताता है कि उसके पास जो चूड़ियाँ हैं उनमें से कुछ ऐसे कलर की हैं जैसे कि जब मक्का के खेत धूप में चमकते हैं, जिस कलर के वो खेत लगते हैं उस कलर की चूड़ियाँ हैं उसके लिए, जो एक दुल्हन के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेंगी, जिनको वो अपनी शादी वाले दिन पहनेगी। और कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो कि रेड कलर की हैं, और वो चूड़ियाँ ऐसी हैं जैसे कि जो मैरिज की जो फायर होती है, जब शादी होती है, जो मंडप में जो फायर जल रही होती है उसके जैसी हैं कुछ चूड़ियाँ। दे रिफ्लेक्ट द रिच कलर ऑफ ब्राइड्स हार्ट। जो दुल्हन के दिल में जो प्यार का रंग होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है ये कलर, जो रेड कलर होता है वो। और इन चूड़ियों से जो साउंड निकलता है वो इतना स्वीट, सॉफ्ट एंड क्लियर होता है जैसे कि दुल्हन की हंसी और आंसू। जब एक लड़की की शादी होती है तो वो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उसे, बट इसके साथ ही उसे थोड़ा सा दुख भी होता है क्योंकि वो अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर एक नए घर में जाती है। इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि इनकी जो आवाज़ है, जो टिंकलिंग जो साउंड है, जो खन खन की आवाज़ है, वो ऐसी है जैसे कि दुल्हन की हंसी और दुल्हन के आंसू। जब शादी होती है, शादी के टाइम जो लड़की होती है, जो दुल्हन होती है, वो बहुत ही खुश होती है, बहुत ही एक्साइटेड होती है, इसलिए उसकी जो चूड़ियों का रंग है वो भी रेड और थोड़ा सा शाइनिंग है, क्योंकि उसके जो हार्ट की जो इच्छा थी, जो दिल की इच्छा थी वो पूरी हो गई, लेकिन अपने माँ बाप का घर छोड़ते टाइम वो दुखी भी है, इसलिए वो जो चूड़ियाँ हैं वो उसके टीयर और लाफ्टर को सिंबलाइज करती हैं। आगे देखिए, सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे, for she who has journeyed through the life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worship the gods at her husband's side। यहाँ पे बेंगल सेलर बोलता है कि उसके पास कुछ चूड़ियाँ हैं जो पर्पल और ग्रे कलर की हैं, जिन पे गोल्ड कलर के निशान हैं, गोल्ड के निशान हैं, सोने जैसे निशान हैं उसके ऊपर। और ये चूड़ियाँ उनके लिए हैं जिन औरतों ने अपनी आधी लाइफ जी ली है, जो मिडवे में है अपनी लाइफ के, जिन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया और उन्हें बहुत ही प्यार से पालना है, बड़ा किया है। इसके साथ ही उसके जो घर की जो ड्यूटीज़ हैं, उसके जो हाउस होल्ड के जो काम हैं वो उसने बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से, बहुत ही प्राइड के साथ पूरे किए हैं। और इसके साथ ही अपने जो परिवार के जो देवी देवता होते हैं उनकी अपने पति के साथ पूजा की है। ये चूड़ियाँ उनके लिए हैं। कौन से कलर की चूड़ियाँ बताया है यहाँ पे, जो बेचने वाला है, चूड़ियाँ बेचने वाला है, उसने बोला है कि जो पर्पल और ग्रे कलर की जो चूड़ियाँ होती हैं वो उन औरतों के लिए हैं जो अपनी लाइफ आधी जी चुकी हैं, जिन्होंने अपने बेटों को जन्म दिया, उन्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया है और अपने जो घर की जो जिम्मेवारी थी वो पूरा कर चुकी हैं, और अपने पति के साथ बहुत ही सच्चाई से, बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने अपने देवी देवताओं की पूजा की है। ये चूड़ियाँ उनके लिए हैं। हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। इस पोएम में जो ट्रेडिशनल इंडियन वुमेनहुड है उसको प्रेजेंट किया गया है कि चूड़ियों की क्या इम्पोर्टेंस होती है एक इंडियन वुमेन की लाइफ में। 3 स्टेज दिखाए हैं यहाँ पे, मेडन, ब्राइड एंड मिडिल एज्ड की औरत। सरोजनी नायडू की जो पोएम होती हैं, नायडूज पोएम fill our hearts with love and pride for our own culture and with the sweet fragrance of our land। इस पोएम में भी अलग अलग कलर बताए गए हैं औरतों के लिए कि जो मेडन होती हैं, जो कंवारी लड़कियां होती हैं, वो किस कलर की चूड़ियां पहनेंगी। उनके लिए जो कलर बताए हैं वो बहुत ही सिंबॉलिक है। वाइट एंड जो ब्लू कलर है, कलर्स ऑफ बेंगल्स आर सजेस्टिव फॉर प्योरिटी एंड इनोसेंस ऑफ अ इंडियन गर्ल बिफोर मैरिज। शादी से पहले जो इंडियन गर्ल होती हैं उनकी जो प्योरिटी होती है, जो इनोसेंस होती है, उसको वाइट एंड ब्लू कलर के थ्रू दिखाया गया है।
एंड एट द टाइम ऑफ हर मैरिज शी इज़ फ्लस्ड विद हैप्पीनेस। वो बहुत ही खुशी से भरी होती है, इसलिए उसकी चूड़ियों का जो कलर होता है वो गोल्डन रेड एंड शाइनिंग होता है। और उसकी जो खनखनाहट है वो दो चीज़ें दिखाती है, एक तो उसकी खुशी को और एक उसके आंसुओं को, क्योंकि वो खुश भी होती है और थोड़ी सी परेशान भी होती है क्योंकि अपने माँ बाप का घर छोड़ के वो जाती है। इसके बाद जो चूड़ियाँ दिखाई हैं वो मिडिल एज की औरत के लिए दिखाई गई हैं, जिन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी कर ली है, अपने बेटों को बड़ा कर दिया है और अपनी जो हाउस होल्ड जो ड्यूटीज़ थी वो उन्होंने पूरी कर ली थी। मिडिल एज्ड औरतें हैं, ये एक बहुत ही लविंग मदर और डिवोटेड वाइफ रही हैं। जो टास्क इनको दिया जाता है, जो टास्क इनका होता है, द टास्क इटसेल्फ इज़ गोल्डन इन वैल्यू, सो दैट इज़ द कलर ऑफ बैंगल्स ऑफ अ मिडिल एज्ड वुमेन। इस टाइप से हमारी ये पोएम है ये ख़त्म होती है। यहाँ पे सरोजनी नायडू ने जो बैंगल्स की इम्पोर्टेंस है इंडियन वीमेन की लाइफ में वो बताया है और अलग अलग कलर बताए हैं कि एज के साथ साथ चूड़ियों के कलर भी बदलते जाते हैं। जब कुंवारी लड़कियाँ होती हैं तो वो किस कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं, शादी वाले दिन किस कलर की, और जब उनकी मिडिल एज हो जाती है तो वो कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं। थैंक यू।